दोस्तों, आपको तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई घरेलू मसाइल है, आप पीरों के पास, आमलों के पास जा जाकर थक गए, आपका मसला हल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने अपने जिक्र में खैर व बरकत रखी है और अपने जिक्र में शिफा रखी। सबसे पहली बात, आप सोम सलात की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाएं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे। अगर आप सोम सलात की पाबंदी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दूसरे लोगों को मोहताज करेगा। आज जितने मेरे बहन भाई परेशान हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नमाज लेके आए, नमाज पढ़नी है। आपने सजदे से सर अभी आप उठा नहीं पाओगे, आपकी मुराद पूरी होगी। इतनी पुरतासीर नमाज है कि आपने अभी सजदे में सर रखा होगा कि आपकी नमाज पूरी होगी। इस नमाज का नाम है कुन फयकून, हो जाओ। आपने कहना है हो जाओ, बस अल्लाह की तरफ से वो काम हो जाना है। इतनी पुरतासीर नमाज है कि आपने खलूस दिल से पढ़ ली तो अल्लाह के फजल और करम से आपको किसी के दरवाजे पर जाने की, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी खुद ब खुद हल हो जाएगी। आए आपको नमाज का तरीका बताता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आई तो कोई फायदा नहीं होगा। तरीका बताता हूँ, उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा कामिल मोहम्मद। कुरानी वज़ाइफ़ व अमलियात के मुअज़्ज़िज़ सामीन, दोस्त, बुजुर्ग, अहबाब और इज़्ज़त वाली माए बहन बेटियाँ, फ़कीर आले मोहम्मद सैयद सैयद फ़याज़ मेहदी शाह की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, सदा सुखी रहें। मालिक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, जो तंगदस्त है मालिक उनकी तंगदस्तियाँ दूर फरमाए। बगैर वक्त ज़ाया किए आपको नमाज का तरीका बताता हूँ। 4 रकात नमाज है, आपने 2-2 रकात करके पढ़नी है। हर 2 रकात पे आपने सलाम कहने हैं। सबसे पहली रकात में अलहम्द के बाद 100 मरतबा व ओफिज़ा अमरी इल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, ये आपने पढ़ना है 100 मरतबा। दूसरी रकात में सूरह अलहम्द के बाद नस्र मिनल्लाहि फतहुन करीब, ये पढ़ना है, पढ़कर नमाज मुकम्मल करनी है। तीसरी यानी कि दूसरी 2 रकात की पहली जो रकात है उसमें अलहम्द के बाद आला इल्लाही तासीरुल अमूर, ये सूरह शोरा की आयत नंबर 53 है। कुरान मजीद से देकर आपने दुरुस्तगी कर लेनी है। इसके बाद दूसरी रकात में आपने सूरह अलहम्द के बाद इन्ना फताना लका फतहन मुबीना पढ़कर नमाज मुकम्मल करनी है। उसके बाद किसी से कलाम किए बगैर, अपनी हालत तब्दील किए बगैर, जैसे आप तशहुद में बैठे हैं वैसे बैठे रहकर आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ना है। उसके बाद आपने सजदे में जाना है। सजदे में 100 मरतबा गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर, ये पढ़ना है। अभी आप सजदे से सर उठा नहीं पाओगे, सजदे में होगे कि आपकी जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी और आपका जो भी काम होगा वो पूरा होगा। लेकिन नमाज पढ़ने से पहले आपने नीयत ये करनी है कि मैं फलां काम के वास्ते ये नमाज कुन फयकून पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह। आपने जो भी काम करना है उसके लिए आपने भाई, मैंने मुश्किलात के हल के लिए, बीमारी के लिए, जो भी आपकी परेशानी है उसके लिए पढ़ कर कहना है। लेकिन जायज़ हो, नमाज की नियत करनी है कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ फलां मुश्किल के वास्ते, कुन फयकून की कुर्बतन इल्लाह। ये पढ़कर आपने जो तरतीब मैंने आपको बताई है उसी के साथ आपने नमाज पढ़नी है। और खलूस नियत से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह सजदे से सर नहीं उठेगा कि आपका
जो भी मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।